वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई16 के टॉपिक से रिलेटेड पिफा के समर 2018 के पास्ट एग्जाम से एक क्वेश्चन डिस्कस एंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का टाइटल है डार परचेज अ प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 750,000 ऑन 1 जनवरी 2004 विद अ यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 10 years. It has no residual value. At 31st December, property was valued at 810,000, resulting in a gain on revaluation being recorded in other comprehensive income of 135,000. अच्छा, ये अब अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में 135,000 की जो अमाउंट है ये इन्होंने खुद दे दी है, लेकिन इसे हम कैलकुलेट करके भी चेक कर लेंगे। देयर वॉज नो चेंज टू इट्स यूजफुल लाइफ। डार डज नॉट मेक ट्रांसफर टू रियलाइज प्रॉफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड एसेट, लेकिन इसका मतलब है डिस्पोजल पे करते होंगे। ऑन 31 दिसंबर 2006 द प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड फॉर 900,000 और अल्टीमेटली डिस्पोजल भी हो गया। तो एक तो इसमें रिवैल्यूएशन हुई है और फिर डिस्पोजल हुआ है। रिक्वायरमेंट ये है कि हाउ शुड डिस्पोजल ऑन द प्रीवियसली रिवैल्यूड एसेट बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006, यानी डिस्पोजल की अकाउंटिंग कैसे करें और यहाँ पर ये एसेट पहले रिवैल्यू हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले हमने एसेट को जब ख़रीदा ऑन 1 जनवरी 2004 तो उसकी कॉस्ट थी 750,000। ये हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन है। इसके बाद इस पर एसेट पर 2004 की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी और वो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी कि 10 इयर्स की लाइफ है, कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। 75,000 और इसका मतलब है कि 31 दिसंबर 2004 को जब प्रॉपर्टी कोई वैल्यूएशन लगाई गई 810,000 तो उससे पहले प्रॉपर्टी की वैल्यू 675,000 थी। यहाँ पर वैल्यूएशन हो गई जी 810,000 की, जो हमने यहाँ मेंशन कर दी, और इससे एज अ बैलेंसिंग फिगर रिवैल्यूएशन का गेन हमें पता चल जाता है 135,000, जो कि क्वेश्चन के अंदर भी बताया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अगर यहाँ पर हम देखें तो फिर 2 इयर्स की और डेप्रिसिएशन होगी, क्योंकि डिस्पोजल 31 दिसंबर 2006 को हो रहा है, तो 2004 के एंड तक तो हम आ चुके हैं, उससे आगे 2 साल जाना है। तो नेक्स्ट 2 इयर्स की डेप्रिसिएशन 810,000, 9 इयर्स रिमेनिंग लाइफ है, क्योंकि ये देखें कि पहले लाइफ 10 इयर्स थी और अब जो लाइफ है वो 10 इयर्स में से एक ईयर गुजर चुका था 2004 का, तो रिमेनिंग लाइफ 9 इयर्स रह गई। और अब हम 2 साल की डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो ये 2 साल की हमारी जो डेप्रिसिएशन है दैट वुड बी 180,000, जिसका मतलब है कि एसेट की कैरिंग अमाउंट जो है डिस्पोजल के टाइम पर वो शो हो रही होगी 630,000। अब यहाँ पर एसेट को डिस्पोज ऑफ कितने का किया है? एसेट का जो डिस्पोजल हुआ है वो 900,000 का हुआ है, और कैरिंग अमाउंट और डिस्पोजल प्रोसीड का जो डिफरेंस है वो गेन ऑन डिस्पोजल है, जो एज अ बैलेंसिंग फिगर में पता चल जाएगा 270,000। अब जब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है तो कैलकुलेशंस भी हैं हमारे पास अब अवेलेबल, तो हम इसको डिफरेंट वे में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज नहीं मांगी गई, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे ट्रीट करेंगे, तो जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में भी बता सकते हैं, नैरेटिव फॉर्म में भी बता सकते हैं। तो जर्नल एंट्री हम बना देते हैं और नैरेटिव हम पीछे बोलकर आपको बता देते हैं, अगर आप उस तरीके से इसका आंसर लिखना चाहें। तो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले जो डिस्पोजल हुआ है उसकी डेट हमारे पास है 31 दिसंबर 2006, और जो पैसे रिसीव हुए हैं वो 900,000 के हुए हैं, तो बैंक डेबिट हो जाएगा 900,000 से। जो एसेट है इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 180,000 की, ये भी डेबिट हो जाएगी। एसेट इटसेल्फ क्योंकि रिवैल्यूएशन के बाद 810,000 का शो हो रहा होगा, इसको क्रेडिट करके डी रेकग्नाइज कर देंगे, और डिफरेंस के तौर पर हमारे पास गेन ऑन डिस्पोजल आ जाएगा, जो कि यहाँ 270,000 से भी मैच करेगा। फिर क्योंकि ये रिवैल्यूड एसेट है, जो मेन इशू था क्वेश्चन का रिवैल्यूड एसेट को कैसे रिकॉर्ड करें, तो रिवैल्यूड एसेट में नॉर्मल डिस्पोजल की एंट्री होती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एंट्री होगी, और वो ये होगी कि इस एसेट से रिलेटेड जो हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद था 135,000 का, जो हमने यहाँ भी कैलकुलेट किया और क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ है, तो इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। तो डिस्पोजल की अकाउंटिंग कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल में एक जैसी होती है, बस फर्क ये होता है कि रिवैल्यूएशन मॉडल में ये एक एक्स्ट्रा एंट्री आती है, जिसमें रिलेटेड अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस पड़ा हो तो उसको रिटर्निंग में ट्रांसफर कर देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।